नमस्कार, मैं हूं भव्या नारंग। ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं IBN 24 न्यूज के माध्यम से। करनाल में खेतों में तूड़ा कटने के लिए जानवरों के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन उससे पहले ही 100 किले जमीन में आगजनी हो जाती है। और ये आप हालत देखिए, आपको धुआं आसमान में छाया नजर आएगा और जो तूड़ी है वो जलकर बिल्कुल राख हो चुकी है। ये देखिए 100 किले एरिया और 100 किले खेतों में किस तरीके से तूड़ी जलकर राख है। आगजनी भयंकर तरीके से हो रही है, भीषण आग है जो हवा के साथ बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। लगातार किसान देखिए वहां पर किस तरीके से आग को बुझाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। डायल 112 की टीम भी सूचना प्राप्त करते ही मौके पर पहुंच जाती है। जो किसान है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। देखिए डायल 112 भी मौके पर है, दमकल की एक गाड़ी भी मौके पर आई थी, लेकिन पानी खत्म हो गया और फिर वो यहाँ से रवाना हो जाती है। अभी दमकल की गाड़ियों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन देखिए क्योंकि आसपास फैक्ट्री लगती है, सेक्टर 3 का ये इलाका है तो इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रियों तक आग फैल सकती है। बाकी के जो खेत लगते हैं वहाँ पे आग फैल सकती है। कोई कोई इलाका ऐसे यहाँ पे तो तूड़ी लगी है, यानी कि काफ़ी नुकसान हो गया। जानवरों को जो खिलाना था, जो चारा था, वो बिल्कुल जलकर राख हो गया है। लेकिन ये आग और भी ज़्यादा फैल सकती है। वो देखिए पीछे भी आपको फैक्ट्रीज नज़र आ रही होंगी, वहाँ तक भी आग फैल सकती है। अब सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिलहाल जो कारण है इस आगजनी के वो नामालूम है, यानी कि जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है किसान को भी कि उसके खेतों में आग लगी तो अचानक कैसे लगी, क्या कारण है और इतनी भयंकर ये आग लगी हुई है। आप आग की लपटें देख सकते हैं जो बुझने का नाम नहीं ले रही हैं। आग की लपटें देखिए किस तरीके से आपको उफान की तरह ये आग की लपटें नजर आएंगी, धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। और कई घंटे हो चुके हैं इस आग को लगे, यानी कि जद्दोजहद यानी कि मशक्कत काफ़ी देर से जारी है, लेकिन आग पर काबू पाना अभी फिलहाल संभव नहीं हो सका है। फायर ब्रिगेड आई थी, दमकल की गाड़ी यानी कि मौके पर आई और काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये आग जो है ये तूड़ी में फैलती जा रही है। अब गर्मी के कारण ये कैसे आग लगी, बहरहाल वो तो जांच का विषय, लेकिन ये अपने आगे आप देख सकते हैं और वो पीछे तक आप नज़ारा देखेंगे, वहाँ से ये आग फैलती फैलती यहाँ तक पहुँच गई है और आगे भी निरंतर फैलती जा रही है। देखिए किस तरीके से आगे वो देखिए पूरी फैक्ट्री है, यदि वहाँ तक आग फैल जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना भयंकर नुकसान और कितना भयावह ये आगजनी का हादसा हो सकता है। ये देखिए खेतों में तूड़ी में किस तरीके से भयंकर आग लगी है, आग की भीषण लपटें आपको उठती हुई नजर आ रही होंगी, धुआं ही धुआं आपको इस वक्त आसमान पर छाया नजर आ रहा होगा। और जो किसान है उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत साल भर की वो बिल्कुल जलकर राख होती नजर भी आ रही है। अब सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिए। कई जगह तो जैसे आपने देखा गेहूं की फसल कटी हुई है, वो बिल्कुल राख है और ये आग निरंतर फैल रही है। आप देख सकते हैं आग जो है वो निरंतर फैल रही है। ये तूड़ी लगी हुई थी जो बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है, धुआं ही धुआं आसमान पर छाया हुआ है। वहाँ पीछे से आग जो है लगती है वहाँ से और फैलते फैलते वो धुआं देखिए जहाँ पीछे से आ रहा है, फैलते फैलते यहाँ तक बढ़ चुकी है और निरंतर आगे भी वो देखिए किस तरीके से फैलती जा रही है। 100 किले एरिया, 100 किले में ये आगजनी हुई है, भयंकर आगजनी हुई है। करनाल के सेक्टर 3 इंडस्ट्रियल एरिया में ये खेत लगते हैं और वहीं पे आगजनी हुई है। अब डर ये है कि आसपास फायर ब्रिगेड को जल्दी आना होगा, क्योंकि आसपास आप देखेंगे किस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ तक आग, ये देखिए ये आवाज़, आप भीषण लपटों की आवाज़ तक सुन सकते हैं। ये धुआं जो आसमान पर छाया हुआ है ये आप देख सकते हैं, भीषण लपटें किस तरीके से बिल्कुल निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ये विकराल रूप आग का आप लोग देख सकते हैं और आसपास फैक्ट्रियां लगती हैं। ये भगवान का शुक्र है कि रिहायशी इलाका यहाँ पे नहीं है, फैक्ट्रियां लेकिन ज़रूर है, बड़ा हादसा हो सकता है। आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कीजिए। करनाल के सेक्टर 3 इलाके से इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं। 100 किले ज़मीन जहाँ गेहूँ की फसल कट गई थी, तूड़ी जो है वो लगकर बिल्कुल तैयार थी, काट के जो डंगर होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको किसान खिलाता है ये, लेकिन 100 किले में लगी ये तूड़ी जलकर राख हो चुकी है। आसमान में धुआं छाया हुआ है और आग की लपटें बेहद ज्यादा विकराल रूप ले रही हैं। डायल 112 जो है वो सूचना प्राप्त करती मौके पर पहुंच गए। चलिए हम किसान से बातचीत करते हैं। डायल 112 की गाड़ी आप देख सकते हैं जो कि सूचना प्राप्त करते ही मौके पर पहुंच जाती है। जो किसान है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, यानी आंखों के सामने नुकसान भी हुआ है, साल भर की मेहनत भी जलकर राख हो गई है, बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा आगजनी का मामला करनाल से सामने आया। आप ही के खेत हैं जी? क्या हुआ है ये अचानक से सर? ये तो पता नहीं लगा मैम, दिन में कैसे लगी, रेलवे लाइन की तरफ से आग आई है, हमें पता होता मौके पर हम कंट्रोल करते हैं। ये कितनी देर पहले आगजनी शुरू हुई? 1 घंटा हो गया जिसको। 1 घंटे से ऐसे ही जल रही है? ऐसे ही जल रही है। और कितने किले एरिया में फैली है ये आग? लगभग 100 किले का लगभग एरिया है। कौन सी फसल लगी थी सर यहाँ? यहाँ गेहूं की फसल है सारी, तो बिल्कुल जल के राख हो गई है। हाँ जी, मौके पे जल रही है, देख लो। लगभग कितना नुकसान हो गया आपका इस आगजनी के चलते?
इस पे 2.5-3-4 लाख रुपए का नुकसान है जी। मतलब आंखों के सामने आपकी मेहनत जल रही है इस वक्त तो यहाँ पर। कर क्या सकते हैं, मजबूर है हम, मतलब ना इसको बुझा सकते हैं ना का तो पीछे किसी ने बताया नहीं या कैसे, आपको कैसे पता किसी चला ने आग? कुछ नहीं बताया, धुआं उठा तो इतना मतलब पता लग गया, फिर फोन करे भी आग तारे दूर से देखे। तो अभी कुछ कारण नहीं पता, कई बार ट्रैक्टर या किसी चीज ना की ना वजह से ना, लगता है। ना यहाँ कोई ट्रैक्टर था, ना यहाँ कोई कंबाइन थी, ना कोई यहाँ कहीं भूस्खलन था। किसी किसान ने पराली जलाई हो या वहां से नहीं फैली नहीं, हो? किसान तो आजकल मतलब आग से तो बहुत दूर होके चलता है जी। हम्म, अगर कोई स्मोकिंग भी करता है वो भी अपनी बीड़ी माचिस घर रख के आता है। हम्म। किसान तो आजकल आग से इतना डरता है। तो फायर ब्रिगेड आई थी सर मौके पर? फायर ब्रिगेड यहाँ तो कोई आई नहीं, अभी तक आई नहीं है। नहीं आई तो उधर दूसरी साइड भी आग लगी ना, सड़क पे हाँ, से हाँ। परली तरफ टप के। यहाँ से फैलते हुए वहां हाँ, गई है आग? सड़क पे से टप गई आग। इधर नहीं हमने कोई दिखे, हम तो- हाँ, तो आपने जानकारी दी थी वैसे दमकल को? जानकारी है फायर ब्रिगेड को, लेकिन फिर भी नहीं आए नहीं हैं। अभी नहीं आए हैं। भाई साहब खड़े हैं या ये भी हेल्प के लिए आए हैं, इन्होंने मैसेज हालांकि डायल 112 से सर भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या मामला है आपके संज्ञान में? कॉल आई थी 112 की, ये खेत में आग लगी हुई है। अभी देखिए मौके पे आग लगी है, फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया है। वो फायर ब्रिगेड उधर अगले साइड चली गई है। एक ही आई थी फायर ब्रिगेड? अभी 2 आई थी, एक आ रही है एक जा रही है। अभी ग्राउंड ऐसे बुलाई है, अभी वो आएगी, वो तो आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया, काफी ज्यादा है यहाँ पर। ज्यादा लग रही ऊपर से तूड़ी है तो फैल भी ज्यादा तेजी से रही है। है। हाँ जी, हाँ जी, तो सर लेकिन यहाँ पे तो फैक्ट्रियां भी है ना, वहाँ तक आग पहुँच गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है ये तो। हाँ जी, नुकसान तो काफी है। सब अपना बचाव में लगे हुए हैं जी सारे। चलो किसी की जान माल की हानि तो नहीं हुई है। हाँ ये बात। अच्छा कोई व्यक्ति तो नहीं था, कोई मजदूर काम तो नहीं कर रहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, राजवीर जी को पता होगा। कोई मजदूर आपने देखा था? इनके भी खेत हैं। नहीं, ये खेत मेरे भी हैं, 10 एकड़ है। जो अच्छा आपके भी खेतों में नुकसान हुआ है? पंचायती जमीन 10 सारे एकड़ ठेके थी में वो, लेते हैं मिल ठेके के। में तो यहाँ पीछे से बता रहे हैं। पीछे से जो लाइन लाइन के गाय से आई, गाय से हाँ। उसके पास से आई है। और ये कह रहे हैं आगे तक फैल गई है वहाँ तक, हाँ, सड़क से परली तरफ भी कूद गई है, हवा की वजह से परली तरफ आग भी। जाली है, यहाँ से ले हाईवे तक चली गई है। हाईवे तक जीत आग जाली है। तो ये तो बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगी, हाँ, नहीं आगे रोका गया तो। आगे फूंक लान ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, उसमें ज्यादा फैलने की संभावना ज्यादा है। तो बिल्कुल आपको एक बार वहाँ की भी तस्वीरें देखते हैं जी। नुकसान बताया आपको, मैंने अपने एरिया का बताया, अगले नुकसान का हमें नहीं पता भी कितना ज्यादा यानी नुकसान एक नहीं बहुत किसानों का बहुत नुकसान किसानों हुआ का है। नुकसान है। तो बिल्कुल अनेकों किसानों का नुकसान। जी क्या बता रहे हैं सर? ये तो सारे ही जल गए जी, यहाँ से सारे ये मिट्टी। कहाँ से, वहाँ पीछे ये से शुरू रेलवे हुई? लाइन के आसपास से ही आई है ये। अच्छा, और क्या कारण है ये पता नहीं, चला? कोई कारण की जानकारी नहीं और है। कहाँ तक फैली हुई है ये ये आग? लगभग कुल मिला के जो देखा जाए तो 4-5 किलोमीटर लंबा जा रही है ये। यानी वो हाईवे के उस पार तक बता हाँ रहे हैं, वहाँ भी खेतों में ही फैली हाँ, हुई है। खेतों में फैली हुई है मैडम। फायर ब्रिगेड आई थी वहाँ पर? अभी तक कोई चीज़ वो नहीं और है, यहाँ नजर पर नहीं भी नहीं आई। आई यहाँ है। पे कोई जबकि जानकारी दी गई है। जानकारी भी दी गई है कुछ आदमियों ने। तो बिल्कुल देखिए तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित, वो देखिए किस तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास जो है निरंतर किया जा रहा है। जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके द्वारा भी आग बुझाने का जो प्रयास है वो निरंतर रूप से आप देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। और आग देखिए कितनी तेजी से फैल रही है, ये देखिए कितनी भीषण लपटें आप आग की देख पाएंगे, भीषण लपटें उफान भर के देखिए किस तरीके से आग की लपटें, और वहाँ खड़े होना भी मुश्किल है, सेंक इतना तेज है। और वो देखिए कैसे जद्दोजहद करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दमकल विभाग पर उठता है कि दमकल के कर्मचारियों को जब जानकारी दे दी गई तो अभी तक ये गाड़ी जो है उनके मौके पर क्यों नहीं आई? क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर एरिया में बताया जा रहा है, चश्मदीदों के द्वारा जानकारी मिली कि आग जो है वो फैली हुई है। यानी कि यहाँ पीछे से रेलवे लाइन से ये आग जो है आगजनी शुरू होती है और जीटी रोड के उस पार तक बता रहे, यानी हाईवे के उस पार तक ये आग जो है ये ऐसे ही फैलती जा रही है। क्योंकि तूड़ी है, फसल खड़ी है, तो ऐसे में आग और तेजी से फैल रही है। देखिए धुआं ही धुआं आपको आसमान में छाया नजर आएगा। कारण अभी फिलहाल के लिए नामालूम है, अज्ञात कारण है, लेकिन लगातार आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो देखिए वहाँ जारी है। अब उम्मीद तो यही करेंगे जल्द से जल्द आग बुझ जाए, क्योंकि देखिए फैक्ट्रीज हैं आसपास, वहां तक आग पहुंच गई, बड़ा नुकसान हो सकता है। ये जो आगजनी पहले ही इतनी विकराल है, इससे बड़ा भयंकर रूप ले सकती है। हालांकि